साफ तौर पे हमें जिता रही है। और ये बहुत बड़ा एक संदेश है, मॉरल बूस्टअप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ा है। और वी आर लुकिंग अहेड कि 2026 में जो बंगाल का इलेक्शन है हम उसमें भी बहुत अच्छा, और इस बार हम ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की पूरी संभावना है और हम ये काम करके दिखाएंगे। नीतू जी, जिस तरह से देखिए, तपोज जी का यह कहना है कि अगर हम रुझानों की बात करते हैं तो हमारी सीटें 200 से अधिक आ सकती हैं और लालटेन को इस बार बिहार की जनता बिल्कुल बुझा देगी। जी तपोज जी, पता नहीं कहां से आंकड़ा ला रहे हैं और कहां से सर्वे कर रहे हैं, ये उनका लुकआउट है। पर मैं जो वोटिंग प्रतिशत को देख रही हूँ, वोटिंग प्रतिशत जो होती है वो तो सरकार को रखने के लिए या सरकार को हटाने के लिए होती है। तो वोटिंग प्रतिशत में अगर आप देखिएगा तो अमित शाह और मोदी के रैली से ज्यादा जो सभा इफेक्टिव हुआ वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थ्रू हुआ। जितना जनता से कनेक्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है और जनता के बीच में उन्हें स्टेज पे बुला के उनकी बातों को सुनना, ये सब बहुत इफेक्टिव बन गया। और ये राहुल गांधी का जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ। अब जैसे मैं ईबीसी समाज की महिला हूं, तो उन्होंने जो ईबीसी के लिए एजेंडा जो सेट किया था ना, वो काफी प्रभावकारी था, क्योंकि वो ने एक स्पेशल एजेंडा सेट कर दिया था ईबीसी के लिए। उनकी भागीदारी से लेकर सबसे बड़ा वोट प्रतिशत अगर बिहार में है तो ये ईबीसी समाज का वोटिंग प्रतिशत है, अप्रोक्स 40% के आसपास है। इस परिस्थिति में जब हमारा एजेंडा क्लियर हो गया तो जो वोट कभी बीजेपी में इंटैक्ट होता था, और नीतीश कुमार ने इस ईबीसी समाज के साथ काफी छेड़छाड़ किया 2005 के बाद, जिसकी वजह से वो वोट निकल गई और निकल करके कांग्रेस समर्थित एनडीए महागठबंधन में आ गई। तो इन सब चीजों की वजह से भी बिहार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, अगर आप देखिएगा तो यही पैमाना है, और सबसे बड़ा जो वोट बैंक था वो शिफ्ट कर गया महागठबंधन में, जिसकी वजह से आप सबसे अधिक वोट के साथ आगे आ गए। और मैं बात ये भी फिर से दोबारा कह रही हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो सभा था, उस सभा में जो जनप्रतिनिधियों से जो वो मिले, जो जनता से वो संवाद किया, वो काफी कनेक्टेड कर रहा था जनता और राहुल गांधी के बीच में। उन दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं था। जिस तरह से राहुल गांधी का हर एक मूवमेंट जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक तरह का चेंजिंग ला रहा था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे समाज मलाहों के बीच में जाकर के पानी में उन लोगों से बातचीत की, उनकी बातों को समझे। उन्होंने मखाना के खेत में जाकर मखाना और मखाना को बनाने तक का सिस्टम समझा। इन सब चीजों से जनता काफी कनेक्ट होती चली गई। और जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए कि उसका जो राजा है, उसकी जो परेशानी है उसको समझे, उसको देखे, उसको अगर हमारी परेशानी को कोई सुनता भी है ना तो बहुत हद तक आधी हो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने कहा इस पर काम होगा तो काम होगा। तो ये सब हम लोग को जब काम कर रहे थे कांग्रेस में, तो हमारा मैनिफेस्टो जब बन रहा था तो एक एक लोगों से मिला जा रहा था। मैनिफेस्टो टीम में हम लोगों ने भी अपने एजेंडा को, जिस एजेंडा पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस एजेंडा को भी उनके सामने रखा। मैंने कहा कि आरक्षण में जो 13% नीतीश कुमार आज तक पॉकेट में रखे, जबकि कोर्ट ने ईबीसी को देने के लिए कह दिया है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो ईबीसी के साथ नाइंसाफी है। तो उन्होंने अपने एजेंडा में हमारा 10% फटाक से बढ़ा दिया कि ठीक है, आपको जो मिलता है उसमें 10% और बढ़ गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए बेस जो हमारा था, राजनीति में जो रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, जो ईबीसी को कोई नहीं दे रहा था, वो सेट हो गया। राहुल गांधी फिर अपने आप को समर्पित किया और ईबीसी का सारा, ठीक है, कि मतलब जो तमाम जाति वर्गों की बात की गई उससे कहीं ना कहीं जनता कनेक्टेड हो गई और इस तरह का परिणाम सामने आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम ये समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तमाम जिलों की अन्य विधानसभा सीटों में किसको बढ़त है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ।
विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपका मन पसंदीदा चैनल TNP न्यूज अब उपलब्ध है DD फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है।
जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां केसरी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। आपका मन पसंदीदा चैनल TNP न्यूज अब उपलब्ध है DD फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, TNP न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। TNP न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। आपका मन पसंदीदा चैनल TNP न्यूज अब उपलब्ध है DD फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर, साथ ही टाटा स्काई के चैनल नंबर 541 पर। इसके साथ ही एयरटेल पर आप हमको ट्यून कर सकते हैं चैनल नंबर 367 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। हर छलांग के लिए एक जमीन है TNP न्यूज, हर उड़ान के लिए एक हौसला है TNP न्यूज, हर ख्याल के लिए एक जुबान है TNP न्यूज, आपका सपना सच करने के लिए एक मंजिल है TNP न्यूज। देखते रहिए TNP न्यूज। आपका मन पसंदीदा चैनल TNP न्यूज अब उपलब्ध है DD फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर, साथ ही टाटा स्काई के चैनल नंबर 541 पर। इसके साथ ही एयरटेल पर आप हमको ट्यून कर सकते हैं चैनल नंबर 367 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही
जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात बेगूसराय की हम कर लेते हैं। यहां पर 7 सीटें हैं। यहां पर एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 5 सीटें मिलने का पूरा अनुमान है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बात अगर बेगूसराय की हम करते हैं तो बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट की हम एक बार पहले बात करते हैं। इस बार मुकाबला है जेडीयू के अभिषेक आनंद और आरजेडी के सुशील कुमार के बीच में, जहां पर साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में इस सीट में आरजेडी के राजवंशी महतो जीते थे और उन्होंने जेडीयू की मंजू वर्मा को 40,897 वोटों से हरा दिया था। तो ये समीकरण बेगूसराय का है, जहां पर अगर हम पूरी सीटों की बात करें तो 7 हैं। एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर जेडीयू के अभिषेक आनंद और आरजेडी के सुशील कुमार के बीच में सीधी टक्कर है। और 2020 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो यहां पर मंजू वर्मा जो कि जेडीयू थे वो इसमें हार गए थे और यहां पर 40,897 वोटों से ये हारे थे। अब बात एक बार खगड़िया की भी हम यहां पर कर लेते हैं। दरअसल खगड़िया में 4 सीटें हैं और यहां पर एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। मतलब यहां पर मैच बिल्कुल टाई का हो सकता है। यहां पर 2 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें ही महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और बात अगर दरभंगा की करते हैं तो यहां पर 10 सीटें हैं। दरभंगा में 3 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और अगर महागठबंधन की यहां पर हम बात करते हैं तो 7 सीटें महागठबंधन के पास, जनसुराज को 0 और अन्य को 0 से यहां पर समझौता करना पड़ सकता है। सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर अमित जी इन तमाम समीकरणों को हम देखते हैं तो तमाम ऐसे जिले हैं अभी इस बेल्ट के, जैसे दरभंगा की बात अभी हमने की, महागठबंधन को काफी यहां पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके क्या कारण आपको समझ में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने मुद्दे उठाए, पहला मुद्दा तो ये रहा कि बेरोजगारी एक समस्या है बिहार में और पलायन उससे ही बड़ी समस्या है। इस दोनों मुद्दों को जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने उठाया और उसके बाद तेजस्वी यादव उसी मुद्दे पर चल पड़े। पिछले इलेक्शन में जब आपने देखा होगा तो बहुत 12-14 हजार वोटों के अंतर से हार गए थे तेजस्वी यादव। उसका कारण एक रहा कि कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये मान लिया गया शुरू में कि भाई सरकार तो इनकी आ ही रही है तो वैसी जी को भी कुछ सीट दे दें और उससे वोटों का बिखरा हुआ जिसका फायदा एनडीए को साफ साफ मिला। इस बार क्या है, इस बार सिंगल पॉइंट एजेंडा है। जो लोग रोजगार खोज रहे हैं उनको ये लगता है कि तेजस्वी यादव हर घर में एक लोगों को सरकारी नौकरी कहे तो एक उम्मीद देखिए उनको कि एक बार वोट देकर ट्राई करें। देखिए, जिस तरीके से आप सोचते हैं कि बिहार में लोगों को हर एक बार ये करते हैं, बिहार के लोग पीछे भी भरोसा करके वोटिंग करे, अब उनको कुछ मिला नहीं तभी उन्होंने बोला कि एक बार इन पे भी भरोसा करके देखें। ये मुद्दा जमीनी स्तर पर ट्रेंड करके। दूसरा बात, जो 10,000 रुपया नीतीश सरकार द्वारा दिया गया था वो आरजेडी के संगठन जमीनी स्तर पर लोगों को ये मैसेज
पहुंचाने में लग गया कि ये 10,000 रुपए लोन के रूप में है, कर्ज है, इसे लौटाना पड़ेगा। पहले फेज में ये इन इलाकों में जब वोटिंग हुआ तो इस कारण से भी काफी ज्यादा महिलाओं का वोट जो है उनको 100% नहीं मिलकर के सारी बिखरा हुआ महिलाओं के वोटों में, जो उनका कोर वोट बैंक है। दूसरी चीज ये भी है कि जहां एलजेपी चुनाव लड़ रही है वहां एलजेपी बहुत कमजोर है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जेडीयू के कार्यकर्ता जो थे वो एलजेपी के कारण उनके सीटों पर जीत नहीं पाए थे जेडीयू के उम्मीदवार, तो उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई। और जमीनी स्तर पर जब जाकर के आप बात करेंगे, जब हमारे जो सर्वे वाले लड़के हैं वो बात करते हैं वोटरों से, तो उन्होंने कहा विकास तो 20 साल में हुआ लेकिन वैसा विकास नहीं हुआ जैसा उनको चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घर में जवान लड़के बैठे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं है। तो आदमी ये सोचता है कि किस तरह से प्रशांत किशोर में भविष्य देख रहे थे लोग, युवा प्रशांत किशोर में शुरुआती दौर में भविष्य देख रहे थे, लेकिन उनके चुनाव न लड़ने का फायदा तेजस्वी यादव को ज्यादा मिला। और युवाओं में ये आया कि हम तेजस्वी यादव को एक बार मौका देके देखें, क्या पता हमें नौकरी मिल जाए। संभावना देखिए सभी लोग तलाशते हैं, युवाओं ने भी तलाशा। और कांग्रेस की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई थी उससे पिछड़े वर्ग के वोटरों का भी झुकाव कुछ हुआ। देखिए पहले ईबीसी का वोट कंसोलिडेटेड एनडीए के पास आता था, इस बार ईबीसी के वोटों में भी बिखराव हुआ और वो वोट भी जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ गया। मुकेश सहनी के और आईपी गुप्ता के आने से पान समाज के जो 20-22 लाख वोटर है तथा मुकेश सहनी के 2% के आसपास 2.5% के आसपास वोटर है, उन वोटरों का भी झुकाव हुआ। तो जो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के वहां जाने से वहां फायदा हो रहा था, उसकी भरपाई तो जनसुराज ने कर दी। और जो मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के जरिए वोट आया वो इनको बोनस वोट आया। यही कारण कि बहुत सारी सीटों पर कड़े मुकाबले में है। और देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ कि 65% सीटें बिहार की ऐसी है जहाँ पे कि माइनर एज है, वहाँ पे 1 से 1.5% का है स्विंग वोटर है, तो वो किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि वो जिनको एज है वो बड़ा एज नहीं है लेकिन छोटा एज है, तो उसमें से 30% सीट दोनों पार्टी जितने में दोनों गठबंधन कामयाब होगा। बिल्कुल, तपोष पाल मेरे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए। तपोष जी देखिए, राह बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये सर्वे सामने आ रहा है उसमें महागठबंधन भी काफी कड़ी टक्कर आपको तमाम जिलों में देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि युवाओं की ये बात कह रहे हैं, तो देखिए जेनजी को कनेक्ट हमने किया मैथिली ठाकुर जी को टिकट देके, तो उसमें युवा बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हुए और उन्हें लगा कि हाँ हमारे पास के लोग हैं। देखिए तेज प्रताप और प्रशांत किशोर ये दोनों लोग ऐसे थे जो कि इस बार नई पार्टी बना के आए सामने, तो इसमें भी नेपो किड वर्सेस फ्रेश स्ट्रगलर ये दिखे। अब ये देखने का विषय है कि वोट परसेंटेज किसको कितना जाता है और कैसे क्या है, क्योंकि प्रशांत किशोर संघर्ष करके आए और तेज प्रताप उसी पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड से हैं, तो नेपोटिज्म यहाँ भी दिखता है। महागठबंधन और एनडीए का अगर आप एग्जाम्पल ले तो महागठबंधन पे सीधा सीधा नेपोटिज्म, परिवारवाद, घोटाला और बेईमानी का आरोप है, तो इसलिए उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं जाता लोगों का और लोग भरोसा नहीं कर पाते। इसीलिए जब उन्होंने 30,000 की घोषणा की तो कोई बिलीव करने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि नौकरी तो ये देंगे लेकिन ये जमीन ले लेंगे। तो एक घोटालेबाज, बेईमान और गुंडागर्दी, ऐसी पूरी की पूरी महागठबंधन की छवि पूरे बिहार में बनी हुई है। दूसरी चीज मैं बता दूं, एनडीए का अगर आप लेते हैं तो देखिए संगठन सामने आता है, सुशासन सामने आता है, डिलीवरी सामने आता है, और हमने 10,000 की जो किस्त है वो महिलाओं तक पहले ही पहुंचा दी। तो एक बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है, एक ये जनरेट होता है कि हाँ अब यहाँ पे लीडरशिप दिखती है। और एक चीज आप बताइए, जो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार पे आप परिवारवाद और चोरी, ये 2 आरोप किसी भी हाल में सिद्ध नहीं होते। ठीक, इसीलिए उनके ऊपर जो है इस तरीके के कॉन्फिडेंस लोगों का बनता है। हाँ। लेकिन वहीं पे महागठबंधन पे स्ट्रेट अवे आप उनके ऊपर इंपोज कर सकते हैं ये दोनों आरोप, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए अब बिहार में भी जो है मेरिट की बात होती है, स्टार्टअप की बात होती है, ठीक है, खेलों में बिहार तपोष जी बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर क्लियर की। अब एक बार हम यहाँ पर खगड़िया की बात कर लेते हैं। दरअसल खगड़िया में 4 सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर भी खगड़िया के बेलदौर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार पन्ना लाल के सामने कांग्रेस के मिथिलेश कुमार खड़े हैं और पन्ना लाल सिंह साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से विजयी हुए थे। तो अगर सोनाली जी एक चीज यहाँ पर देखा जाए, जब
थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर सर्वे एक्सपर्ट अमित जी भी एक चीज बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जी के चुनाव ना लड़ने का ज्यादा नुकसान हुआ है और इसके चलते आरजेडी को काफी फायदा पहुंचा है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगी कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सैंपल है जो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो एग्जिट पोल पे स्पेशली स्टेट इलेक्शंस में अगर आप अभी तक ट्रेंड देखेंगे तो जनरली जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आते हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट आता है तो जमीन आसमान का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे 21 जो बंगाल में इलेक्शन हुआ, हमने उसमें क्या देखा कि एग्जिट पोल कह रहा था कि वहां पे एनडीए जीतेगी, बट हुआ क्या, रिजल्ट उसके विपरीत हुआ। 20 के चुनाव के बिहार में रिजल्ट एग्जिट पोल क्या कह रहा था कि महागठबंधन जीतेगी, लेकिन सरकार किसने बनाई, एनडीए सरकार ने। भले नैरो विक्ट्री थी बट विक्ट्री हुई उनकी। मैं ये स्टेट जो हमारा इलेक्शन जनरली लोकलाइज्ड मुद्दों पे होता है, लोकल होता है, और मैं यही कहूंगी कि ये जो भी आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं इस पर बहुत भरोसा नहीं करती, क्योंकि बिल्कुल ही बायस्ड रिस्पॉन्सेस पे बेस्ड होता है। और मैं ये कहूंगी कि रही बात प्रशांत जी के इलेक्शन लड़ने की, तो प्रशांत किशोर जी ने अपने ही उनके ही फेस वैल्यू पे 240 या 238 जो कैंडिडेट्स हमारे लड़े हैं उनके ही फेस वैल्यू पर है। और आपने देखा दोनों चरण के चुनाव में जिस ढंग से वो फील्ड में काम कर रहे थे, हर प्रतिनिधि का प्रचार करने जा रहे थे, और उनके लिए जो भीड़ उमड़ पा रही थी, शायद अगर प्रशांत किशोर जी इलेक्शन लड़ते तो वो भूमिका उनकी हम बहुत छोटी करते थे। और जो सैलाब आपने देखा, जो सपोर्ट आपने जनता का देखा, शायद वो हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अपने इलेक्शन में बिजी होते। तो ये यहाँ पे अपनी बात नहीं है, यहाँ पे बिहार की बात है, 245 सीटों की बात है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया था। आप कयास जो भी लगाइए, दलीलें जो भी दीजिए कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जनसुराज अगर आज कोई पूरे नेशनल लेवल पे फेस तो प्रशांत किशोर जी ही हैं, और उनके वो सिनोनिम है एक दूसरे के। तो मैं ये कहूंगी कि बात कहनी बिल्कुल गलत है, और मैं जितना भी फायदा, जितना भी जनसुराज की आज पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी की मेहनत की वजह से, और हम लोग उनका साथ निभा रहे हैं पीछे से। तो ये बात तो मैं यहाँ पे स्वीकार नहीं करती, ना मैं इस बात को। ठीक है, मतलब आप अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव हैं कि निश्चित तौर पर आपके पक्ष में चुनाव के परिणाम जा सकते हैं। अब एक बार खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहां पर इस बार एलजेपी-आर के बाबूलाल शौर्य का मुकाबला आरजेडी के संजीव कुमार से है, और 2020 में इस सीट से जेडीयू के संजीव कुमार जीते थे। उन्होंने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को यहाँ पर मात दी थी। तो एक चीज यहाँ पर समझनी नीतू जी बहुत जरूरी हो जाती है कि जिस तरह से महागठबंधन को काफी ज्यादा एज तमाम जिलों में लगातार मिल रहा है, तो क्या इसके पीछे जो युवा हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, या जिस तरह से जो अब बड़ी घोषणाएं तेजस्वी जी ने अंत में की उसका यहां पर जो जोड़ हुआ है वो वोटों में तब्दील हुआ है? देखिए, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो जो होता है वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि अगले 5 साल वो जनता के लिए क्या काम करने जा रहे हैं। तो जो मुद्दे थे, जिस मुद्दे पर हमारी पिछले पार्टी जो सरकार आई थी, उन्होंने जो काम करना था उन्होंने किया नहीं, तो वो तो उस चीज को वो देख ही रहे थे। तो सामने वाले जब सरकार में जो आने वाली पार्टियां हैं, वो जब अपनी मैनिफेस्टो को रखी और उनके मुद्दे की बात हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब जैसे महिला वोटिंग प्रतिशत है, तो महिला वोटिंग प्रतिशत में अब आप किसी के बच्चों पर लाठी चार्ज करोगे और फिर सोचोगे कि मैं उस महिला का वोट हमको मिल जाएगा। इसी बिहार की महिला ने देखा है ना कि नौकरी मांगने के नाम पर उनके बच्चों पर लाठी चार्ज हुई है, उनकी बहनों पर लाठी चार्ज हुई है। तो इस परिस्थिति में वो वोट बैंक कैसे जा सकता है? आप माँ और बेटे के बीच में लाठी चला दोगे तो वो कहां से आपको वोट मिलेगा? और महिलाएं बहुत अच्छी तरीका से समझती है कि अगर हमें घर चलाने के लिए इन वस्तु की जरूरत है, तो देश को सुनिश्चित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत है और कौन मुद्दे जरूरी है, उस पे वो काम करेंगे। ठीक है, समय थोड़ा सा मेरे पास कम है नीतू जी, इसलिए हिमांशु जी अंत में बिल्कुल संक्षेप में आपसे भी उत्तर चाहूंगा कि जिस तरह से नीतू जी का पूरा भरोसा है कि इस बार महिलाओं ने सरकार के खिलाफ वोट किया है, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि हमारे घर परिवार के बारे में सुध लेने के लिए सरकार चिंतित नहीं है, क्या इस तरह की परिस्थितियां रही होंगी? बिल्कुल भी नहीं। एनडीए गठबंधन है इस बार सकारात्मक राजनीति के साथ। ने जो 20 सालों में जो कार्य करके दिखाया है जनता के बीच में, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाई है, महिला सुरक्षा सम्मान दिया है, पिछड़ा अति पिछड़ों को सम्मान दिया है, दलित महादलितों को सम्मान दिया है, उसके बेसिस पे हम लोग गए थे। जबकि इनको देखे, राहुल जी एसआईआर का मुद्दा उठा के 58 दिन तक गायब हो जाते हैं, तो उनको बिहार को चुनाव को लेकर वो सीरियस नहीं थे। तेजस्वी जी हैं, झूठे वादे के आधार पर गए थे जनता के बीच में। जब उनसे पूछा गया कि आप नौकरी कैसे दोगे प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई जवाब नहीं था उनको।
उनके पास, तो इसके आधार पर वो गए थे। तो जनता, बिहार की जनता ये सब देख रही थी। साथ में इनके जो समर्थक है महागठबंधन के, ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जंगल राज की जो लेगेसी है उसको फिर से लाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके माध्यम से भी जनता, ठीक है, मतलब आप भी पूरी तरह से पॉजिटिव हैं कि निश्चित तौर पर जनता ने इन्हीं मुद्दों के आधार पर मतदान किया होगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम समझने की पूरी कोशिश करने वाले हैं कि अन्य जिलों में आखिर कौन कौन से ऐसे समीकरण बने हैं जिनका अगर जोड़ निकलेगा तो वो किसी भी एक विशेष दल को इस बार सत्ता दिला देगा। तो किसके हाथ में कुर्सी आने वाली है, इंतजार आपका बस पूरा हो चुका है। लगातार इसको लेकर कवरेज हमारी जारी है। बस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपका मन पसंदीदा चैनल TNP न्यूज अब उपलब्ध है DD फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना?
विमल, बोलो सुबह केसरी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तो बिहार में जिलेवार स्थिति क्या कुछ बनती हुई नजर आ रही है, किसकी सरकार बनती हुई यहां पर नजर आ रही है, कौन से समीकरण यहां पर बन रहे हैं बिगड़, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा लगातार यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। अमनप्रीत कौर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही अमित कुमार, जो सर्वे एक्सपर्ट हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लखीसराय में क्या कुछ स्थिति है सीटों की, वो यहां पर अपने दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। लखीसराय से 2 सीटें, यहां पर एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है और महागठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं लखीसराय के सूर्यगढ़ सीट की। तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है वो भी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सूर्यगढ़ गढ़ा जो सीट है, यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो हमारे सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित कुमार जी, यहाँ की अगर सीटों की बात करें तो क्या समीकरण बनता बिगड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? महागठबंधन तो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए अंकिता, जो ये सिन्हा है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है और उनकी सीट उनके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे अमरीश कुमार के पास एज अच्छा खासा है। जो दूसरी सीट है सूर्यगढ़ की, उसमें कांटे का मुकाबला है और वहाँ पे जो है माइनर एज है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे 50-50 के चांसेस में दोनों पार्टी है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वहाँ पे जो है 55 और 51 और 49 की लड़ाई है। 51% जो है वो आरजेडी के पास है और 49% बीजेपी की तरफ है। तो ये सीट कभी भी इधर उधर हो सकती है, लेकिन लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और मधेपुरा सीट की भी है, यहाँ पर स्थिति क्या कुछ बन रही है वो भी अपने तमाम दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें। मधेपुरा की 4 सीटें, यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। बाकी जनसुराज पार्टी की बात करें, अन्य को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल रही है। मधेपुरा विधानसभा सीट पर आरजेडी के चंद्रशेखर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी की कविता कुमारी साहा से है। 2020 में इस सीट पर आरजेडी के चंद्रशेखर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने जेडीयू के निखिल मंडल को यहाँ से हराया था। अमित जी, मधेपुरा सीट की स्थिति की क्या कुछ निकल कर आ रही है चीजें? देखिए मधेपुरा में कमोबेश पिछली बार वाला ही ट्रेंड दोहराएगा। ये जरूर है कि वोटिंग की परसेंटेज ज्यादा होने से फायदा जो है विपक्षी पार्टियों को भी हो रहा है और सत्ता पक्ष को भी हो रहा है। देखिए जो युवा वोटर है वो जो है वो महागठबंधन की तरफ है, जबकि जो महिलाओं का रुझान है वो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा है। तो मधेपुरा में, और मधेपुरा भी ये देखिए यादव बहुल क्षेत्र है और वहाँ पे नीतीश कुमार जी के अच्छे खासे, नीतीश कुमार जी के ही वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जेडीयू के, तो उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट है वहाँ पे मधेपुरा में। अंकिता और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। आशीष सैनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, अविरल मलिक जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अमनप्रीत कौर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष सैनी जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। आशीष जी, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं इस बार? देखिए 2015, 2020 और 2020 इन दोनों चुनाव में ये जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन जिसका नाम दिया गया है कांग्रेस के साथ, जो आरजेडी का है, ये हम जीत कर आए हैं 2015 में भी और 2020 से भी। 2020 में जो नीतीश कुमार जी हैं वो भले ही दाएं बाएं गए हो, लेकिन वोटों का जो प्रतिशत है वो गठबंधन के साथ है और निश्चित रूप से गठबंधन इस बार अपने दम पर बिना नीतीश कुमार जी के पूरी तरह से सरकार बनाने की तैयारी में है। जो का रुझान है वो चुनाव का जो मतदान का जो एक ट्रेंड देखा गया है वो मुद्दों पर हुआ है, वो भाषणों पर नहीं हुआ, जुमलों पर नहीं हुआ, झूठ पर नहीं हुआ, वो सच्चाई पर मतदान हुआ है। तो यही मतदान भारतीय जनता पार्टी को कष्ट दे रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में दुविधा में रही। मुख्यमंत्री जी का पोस्टर से फोटो तक गायब था और आज अभी आप के चैनल पर ही अभी मैं देख रहा था कि डिप्टी सीएम जो रहे हैं उनको भी खतरा है और जो सीएम रहे हैं उनको भी खतरा है। कहीं ना कहीं तो जो राज्य सरकार है वो
अब अपने आप को ये स्पष्ट कर पाने में विफल रही है पूरी तरह कि उनकी बिहार को क्या जरूरत है। तो बिहार अब जो रोजगार मांग रहा है, बिहार ने जो अपने सब जो भी समस्याओं को समाधान ढूंढने की कोशिश की उन सरकार में जिन्होंने दाएं बाएं होकर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया, आज उनके सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। और बाई चांस क्या है कि केंद्र में भी बीजेपी बैठी है और यही गठबंधन बैठा है और राज्य में भी यही थे, उसके बाद भी बिहार के लिए कोई डेवलपमेंट का नया इशू नहीं हुआ और मुद्दों पर मतदान हुआ तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ मतदान। बिल्कुल, अविरल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अविरल जी, क्या लगता है मोदी की आंधी यहाँ पर इस बार चलने वाली है, या फिर जिस तरह से महागठबंधन दावा कर रही है कि इस बार उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है, क्योंकि मुद्दों की बात यहाँ पर जनता करती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू का पूर्ण रूप से एनडीए अलायंस जीत रहा है, विन विन पोजीशन में है, 100% भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें किसी रूप में कोई शक नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस के लोग, महागठबंधन के लोग, जातिवादी परिवारवादी लोग सभी बौखलाए और घबराए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस विषय में कोई कहने की इस तरीके से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो धरातल पे है, जो जनता कह रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश जी का नेतृत्व, नीतीश जी का मार्गदर्शन, नीतीश जी का एक तरीके से जो शासन रहा है, सुशासन की छवि पूर्ण रूप से रही है, न केवल छवि रही है बल्कि धरातल पे जो नीतीश जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व तरीके से कार्य हुआ है वो सबने स्पष्ट देखा। और अगर नीतीश जी के राजनीतिक अनुभव की बात कर ली जाए तो बहुत लंबा उन्हें राजनीतिक अनुभव है और उसके साथ साथ वो सोशलिस्ट नेता है, समाजवादी नेता है, छात्र आंदोलन से आगे बढ़े हैं, छात्र नेता रहे हैं, ईमानदार नेता है। लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद 1 रुपए का, 1 पैसे का किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार जी के ऊपर नहीं है। चरण सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, किसान नेता है वो पूर्ण रूप से, और उसके साथ साथ गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, इसमें कोई फटबट नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको बराबरी के अधिकार देने का काम नीतीश जी का नेतृत्व कर रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से नीतीश कुमार जी की अगर विस्तृत बात एक तरीके से कर ली जाए तो मैं समझता हूँ इन्हें इस चीज को स्पष्ट जान लेना चाहिए। 1975-77 के मध्य में जब कांग्रेस के द्वारा अत्याचार किया गया था तो उस दौर में भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया था, उनकी वहां भागीदारी रही थी, भूमिका रही थी, वो भी सबने देखा। तो उनका राजनीतिक अनुभव अगर ये देखें तो इन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि वो जननेता है, जमीन से जुड़े नेता है, धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में पूरे बिहार में है। इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये ख्याली गुलाब पका रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, अमनप्रीत कौर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत जी, आपको क्या लगता है, दोनों ही तरफ से दावे यहाँ पर जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन जो इस बार का बिहार का ट्रेंड है वो क्या कुछ कहता है? देखिए, जब इलेक्शन शुरू हुआ है तब तो तिकोना मुकाबला था और हम लोग सब सोचते थे कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि मुकाबला तिकोना हुआ है, क्योंकि हमेशा जेडीयू और आरजेडी में ही मुकाबला होता था। पहली बार था कि लोगों को एक तीसरा ऑप्शन मिला था और लोगों ने मुद्दों पे वोट डाली है। लोग चाहते हैं कि हाँ, जो पलायन का मुद्दा पीके ने उठाया है उस पर वोट करें। लोग चाहते हैं कि जो लोगों की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की हेल्थ है, उसके पास जो संसाधन नहीं है बिहार के लोगों के पास, उनके लिए वो मुहैया करवाने वाले कोई आ गया है। उनको ऐसा लगता था कि पीके जरूर अगर बिहार की बाजू उन्होंने थामी है तो उसको किनारे लगाएंगे। पर ये जो मुकाबला आते आते जब जो दूसरा चरण आया है तो आपने देखा कि ये एकदम से तेजस्वी वर्सेस भाजपा हो गई है लड़ाई। और ये लड़ाई ऐसी हो गई है कि एनडीए का जो स्प्लिट हो गया। आप ये देखो कि मोदी जी का जो रोड शो हुआ है पटना में, उसमें नीतीश जी गए थे और नीतीश जी की जो नाराजगी है वो जग जाहिर हो गई है। तो ये जो एनडीए का स्प्लिट होना है ये भी आरजेडी के लिए ही फायदेमंद हुआ है। और नीतीश जी की और बात करें या फिर लालू यादव की बात करें तो दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और इनसे ज्यादा बड़ी राजनीति बिहार में मुझे लगता है कि कोई कर नहीं पाएगा अगर हम पीके को छोड़ दे तो। पर पीके का ये है कि बेस तो उन्होंने बनाया है, वोट उन्होंने बटोरे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो शर्ट के लिए वहां पे गए थे सिर्फ और सिर्फ पीके कहने के बातों से प्रभावित होकर उन्होंने वोट डालने के लिए वहां पे स्टे करा है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की राजनीति में विमेन फैक्टर जो है वो इतना प्रभावित नहीं था, जबकि
युवा और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी वहां पे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे इस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आगे की सीटों की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जिलेवार हम तमाम सीटों की जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मुंगेर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। मुंगेर की 3 सीटों की यहाँ पर बात करते हैं। एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई सीट यहाँ पर नहीं मिल रही है। मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज सम्राट चौधरी चुनावी मैदान पर है, जिनका मुकाबला आरजेडी के अरुण कुमार से है। 2020 की बात करें तो इस सीट पर जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के दिव्य प्रकाश को हराया था। अमित कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सम्राट चौधरी जी का चुनाव जो है शुरुआती दौर में लगा कि फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनावी मैनेजमेंट किया, निश्चित तौर पर वो जीत की तरफ अग्रसर है और उनके पास एज है। लेकिन यह है कि कड़े मुकाबले में है, लेकिन हमको लगता है कि सम्राट चौधरी जी को किसी प्रकार की जीतने में दिक्कत नहीं हुई। बाकी की जो 2 सीटें हैं वहां पे उसमें से 1 सीट पे मुकाबला है और एक सीट जो है वो एनडीए आसानी से वो भी जीत जाएगी। तो मुंगेर में कोई बहुत ज्यादा एनडीए को मशक्कत नहीं करनी पड़ी है महागठबंधन के साथ। तो इस बार एनडीए का यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है और उनके पक्ष में जो वोट है वो जाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मुंगेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कुमार प्रणय चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी से है। 2020 में इस सीट पर बीजेपी के प्रणव कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी को यहाँ से हरा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। 11 सीटें यहाँ पर, एनडीए को 6 सीटें और महागठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई सीट यहाँ पर भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रंजन कुमार चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी से है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी जीते थे। उन्होंने बीजेपी के सुरेश कुमार शर्मा को हरा दिया था। अमित जी, क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेक टू नेक मुकाबला यहाँ पर अमित जी देखने को मिल रहा है लगातार? जी अंकिता, देखिए, मुजफ्फरपुर की सीटें शहरी बेल्ट में वोटिंग कम हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा हो रही है। हालांकि विजेंद्र चौधरी जी चुनाव में एज है उनके पास। देखिए, इस बार मैंने बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि लगभग 65% सीटें ऐसी हैं जहां 1 से 2% का स्विंग है। ऐसी तमाम सीटों पर आकलन सिर्फ हम लोग माइनर एज बता रहे हैं, वहां पे किसी भी तरफ जा सकती है। 50-50 की चांसेस है, कहीं पे 49 है, 49-51 की चांसेस है, तो कहीं पे 55-45 की चांसेस है। जीत और हार का फासला जो है बहुत कम वोटों का होगा। लेकिन जो मुजफ्फरपुर की सीट है वहां मुकाबला है, लेकिन विजेंद्र चौधरी के पास एज है और हम समझते हैं कि वो जीतेंगे। और मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में अच्छा होता दिख रहा है। घाट विधानसभा सीट पर जेडीयू की कोमल सिंह चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला आरजेडी के निरंजन राय से है। 2020 में इस सीट पर आरजेडी के निरंजन राय जीते थे। उन्होंने जेडीयू के महेश्वर प्रसाद यादव को यहां से हरा दिया था। नालंदा सीट की भी हम यहां पर बात कर देते हैं। 7 सीटें हैं यहाँ पर, एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन को सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई सीट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। नालंदा विधानसभा सीट पर जेडीयू के श्रवण कुमार चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार से है। 2020 के चुनाव की यहां पर बात करें तो इस सीट पर जेडीयू के श्रवण कुमार जीते थे। उन्होंने जेवीपी के कौशलेंद्र कुमार को इस सीट पर हरा दिया था। तो अमित जी, जिस तरह से हम लगातार सर्वे की बात कर रहे हैं, महिला वोटर्स की भी यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि साइलेंट फोर्स बनकर उभरती हुई महिला वोटर यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इन तमाम सीटों में भी जो महिला है, यानी कि आधी आबादी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अंकिता जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि महिला जो वोटर हैं उनमें देखिए जातिगत समीकरण उनमें भी हावी है। ऐसा नहीं है कि कोई अल्पसंख्यक की महिला है और वो जाके भाजपा को वोट कर रही है। महिला लाभ जरूर नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को बिहार में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सारा काम किया है, तो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। लेकिन वक्फ बिल का जब समर्थन किया इन्होंने, तब मुस्लिम वोटों का जो बिखराव था वो वक्फ के कारण कंसोलिडेट हो गया। और उसी समय से कंटिन्यूस हम लोग अप्रैल के महीने से बिहार को ट्रैक कर रहे हैं और बिहार में सर्वे कर रहे हैं
और हमेशा से ये एक बात आया है कि नीतीश कुमार जी के पास जो 7-8% मुस्लिम वोटर थे, 10-11% वो खिसक गए हैं, उसमें से 4-5% 3% वोट अभी इनके पास बचे हुए हैं। तो जो बाकी के वोट किसके हैं, वो या तो प्रशांत किशोर के पास जाने चाहिए, या महागठबंधन के पास, या ओवैसी के पास। तो वो वोट प्रशांत किशोर जी के पास थोड़ा जा करके ज्यादातर वोट वापस महागठबंधन में जा रहा है। और महिला देखिए, महिलाओं में 3 वर्ग है, एक लड़कियां भी हैं जो युवा है और बेरोजगार है, एक महिलाएं हैं जिनको कि नीतीश जी ने पैसा जीविकाएं हैं जिनको कि पैसा ट्रांसफर कर दिया 10,000। तो वो मैसेज कम्युनिकेट भी अगर जीविकाओं में भी देखें तो 2 वर्ग है, एक वर्ग है जो कि सरकार के साथ है और एक वर्ग है जो कि कहता है कि ठीक है 10,000 तो मिला लेकिन ये पैसा लौटाना पड़ेगा, फिर बच्चों को का सवाल है। तो इन तमाम मुद्दों पर जब देखिए, जब कभी भी कोई लोकतंत्र में जनता अपना ईवीएम का बटन दबाती है तो उसके जहन में वर्तमान की स्थिति भी होती है और भविष्य की स्थिति भी होती है। तो पास्ट में 20 साल आप सरकार में रहे, तो 20 साल की सरकार में आपने जो काम किया है उन कामों के आधार पर आपके बारे में समीक्षा करती है। और जो आने वाली सरकारें हैं जो अपना प्रण वचन जो भी दे रही है, मैनिफेस्टो हवा में ही बोल रही है, जैसी भी बोल रही है, जनता को लोक लुभावन वादे कर रही है सभी पार्टियां, तो जनता ट्रस्ट करती है। प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से बिहार के चुनाव को इस बार जातिगत से ऊपर उठ करके मुद्दे उठाए, उसका एक चीज तो जरूर निकल करके आया कि वोटिंग जाति पर हुई और एक बड़ा सा वर्ग ऐसा रहा कि जो जात को छोड़ करके मुद्दे पर वोट किया, जिसने पलायन पर वोट किया, रोजगार के अनुसार वोट किया कि रोजगार कहाँ मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा और फैक्ट्री कैसे लगेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बात बड़ी अच्छी लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि देखिए, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने में लगी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जबकि बिहार के लोगों में ऐसी है योग्यता है कि यहाँ फैक्ट्री लगाई जाए, यही काम किया जाए तो पलायन किसी को करना नहीं पड़ेगा, किसी को अलग नहीं रहना पड़ेगा। और ये मैसेज देखिए, प्रवासी जिस तरीके से छठ पूजा में बिहार में आते हैं, लगभग उनकी वोटिंग ट्रेंड बता रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। हाँ, ये जरूर बात हुई कि प्रशांत किशोर जी को इस इलेक्शन में उतना एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे ट्रेंड जरूर किए अंकिता। अविरल जी, महिला वोटर हमेशा से कोर वोटर रही है बीजेपी का। हर चुनाव में हमने देखा है कि महिला वोटर का पूरा सपोर्ट यहाँ पर बीजेपी को मिला है। बिहार में महिला वोटर से कितनी उम्मीद है? दौर जब जंगल राज था, मैं समझता हूँ उस समय अगर महिलाओं की बहन बेटियों की बात कर ली जाए, वो पूर्ण रूप से असुरक्षित थी और उसके साथ साथ शाम के समय में निकलना बाहर उनका बहुत मुश्किल था। शाम को ही नहीं बल्कि दिन के समय की भी अगर बात कर ली जाए तो दिन के समय बल्कि मुश्किल था। वो खौफ के साए में जी रही थी, आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बहन बेटियां, महिलाएं, पूरी नारी शक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उसके साथ साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन के साथ ही संभव हो पाया है। और अगर बात कर ली जाए नीतीश जी के नेतृत्व की तो अभूतपूर्व है, इसमें किसी रूप में कोई फैटपट नहीं, कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से नारी सशक्तिकरण का, तो चाहे तो विषय हो एक तरीके से इफेक्टिव सुशासन का, एक तरीके से अच्छी कानून व्यवस्था का और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अगर बात कर ली जाए बेरोजगारी को समाप्त करने की, सही ऊर्जा व्यवस्था की और उसके साथ साथ अच्छी सड़क व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल स्पष्ट है, सबके माध्यम में है और पूर्ण रूप से क्लियर है। और लेकिन महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए महागठबंधन ने भी कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, क्या लगता है कि महिला वोटर पर सबकी नज़र रहती है और इस बार महागठबंधन ने भी महिलाओं के लिए अपने कई तरह की घोषणाएं यहाँ पर की, अपने पक्ष में अपने पाले में कोशिश कवायद की है करने के लिए। क्या लगता है महिला वोटर्स का क्या आपको साथ मिलेगा या एक बार फिर से बीजेपी के साथ ही रहने वाली है? देखिए, ये एक तथ्य है कि जब शराबबंदी बिहार में लागू की तो महिलाओं का एक बड़ा समर्थन नीतीश कुमार जी के साथ गया और नीतीश कुमार जी को उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार साथ देने का काम किया। लेकिन अब क्योंकि नीतीश कुमार जी मैदान से हट चुके हैं, पूरे चुनाव अभियान में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे ऐसा शब्द किसी ने बोला नहीं है, तो महिलाओं ने क्योंकि शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने साथ दिया था तो नीतीश कुमार जी का दिया था। अब नीतीश कुमार जी नहीं है तो उन लोगों का साथ कैसे दे दे जो महिलाओं के बलात्कारियों के गले में माला डालते हैं, जो उनकी बेल कराते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। तो जो अनंत सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है पार्टी, क्योंकि अब जेडीयू खात्मे की ओर बढ़ रही है और बीजेपी उसको ओवरटेक कर रही है। तो ये स्थिति में क्या है, जेडीयू के जो मतदाता है वो भी डरे हुए हैं। जेडीयू के जो 60 जो लोग जुड़े हुए थे
जो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी साथ देते, उनके मन में भी डर है, क्योंकि सहयोगी दलों में भी डर है। और महिलाएं जिन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़े होने का काम किया था, अब वो महिलाएं अपने बच्चों के बेरोजगार बच्चों के चेहरे को देखकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगी और इस सरकार को हटाने के लिए करेंगी। यानी जिन महिलाओं को आपने 10,000 रुपए का लालच दिया, उस 10,000 रुपए के जो अनुदान था उसमें भी झोल करने का काम किया, तो नाराजगी वहां भी दिखेगी। और ये कोशिश कि आपके रोजगार छीनकर आपको 10,000 रुपए जेब में डालकर 1 रुपए में जमीन अदानी को दी जा रही है, पुलों के पुल गिर रहे हैं 80। अभी इन्होंने अविरल जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी की छवि तो बिल्कुल ठीक है। कौन कह रहा है छवि ठीक है? सीएनजी के घोटाले में 80,000 करोड़ के घोटाले का आरोप आप पर लग रहा है, आप जांच नहीं करा रहे हैं या जांच होने नहीं दे रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार सामने खुलकर सामने आया है। चलिए, भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जनता तो यहाँ पर तय कर चुकी है, लॉक कर चुकी है कि वो किसके पक्ष में यहाँ पर जाने वाली है। और ऐसे में महिला वोटर के साथ ही युवाओं का जिक्र करना बहुत ज्यादा अहम यहाँ पर हो जाता है। अमनप्रीत जी, युवाओं का जिक्र आप भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही थी, तो इस बार क्या लगता है कि जो युवा है वो गेम चेंजर यहाँ पर हो सकते हैं, युवा वोटर बिहार चुनाव में? जो हैं वो एकदम से आगे बढ़ के आए और उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। मुझे लगता है कि बिहार के लोग भी, बिहार के नौजवान पीढ़ी जो है वो भी इस वक्त ऐसे ही पूरी जो सरकारें 20 साल में जो भी डबल इंजन की सरकार रही है उससे इतनी ज्यादा खफा है कि उनके विरोध में हो गई है। हालांकि ये जो विरोध है वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट कम और भाजपा के अगेंस्ट ज्यादा नजर आ रहा है, पर क्योंकि भाजपा ने, आपने देखा कि नीतीश कुमार का नाम जो है एज ए सीएम डिक्लेयर नहीं करा। हो सकता है जैसे वो शिंदे को उन्होंने महाराष्ट्र में यूज करा था कि उनके नाम पे इलेक्शन तो लड़ा पर उनको सीएम नहीं बनाया, तो लोग उनकी ये जो मतलब कार्यशैली जो देख चुके हैं भाजपा की पहले से, तो वो जान गए हैं कि नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा पर उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। इस वजह से भी कुछ कुर्मी वोटर्स, कुछ युवा और कुछ महिलाएं जो हैं वो नीतीश जी के साथ खड़े होती हैं पर वो एनडीए को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है जेडीयू तो आगे जाए पर भाजपा आगे आने वाली नहीं है। हालांकि क्योंकि तेजस्वी खुद नौजवान है, तेजस्वी नौजवानों के हकों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। उन्होंने वादा किया कि वो एक परिवार में एक जन को सरकारी नौकरी देंगे, और क्योंकि उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है, जब वो डिप्टी सीएम बने थे उन्होंने नौकरियां दी थी लोगों को, तो नौजवानों का जो उत्साह है उनको देख के बढ़ता है। आपने भी देखा कैसे वो भाग भाग के उन्होंने 18-19 रैलियां करती हैं एक दिन में, और जबकि उन्होंने भाषण अपने छोटे कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर अपने लिए 2 कर दिए हैं, क्योंकि उनको उनके पीछे जो लगे हुए हैं, जहाँ एनडीए जो वर्सेस में लगे हुए हैं, वो उनके पास बहुत ज्यादा स्टार प्रचारक हैं, और तेजस्वी अकेले हैं जो पूरी भाजपा को घेरे हुए, भाजपा को भी उनका भी जो प्रोटेस्ट है वो भी झेल रहे हैं। दूसरी तरफ जो 30,000 करोड़ रुपया जो एनडीए ने महिलाओं को बांट दिया है हाल फिलहाल में वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके अगेंस्ट भी वो खड़े नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो ये है कि लोगों की जेब में 30,000 करोड़ चला गया है, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार चले गए हैं। दूसरी तरफ ये है कि तेजस्वी वादा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो जनवरी में महिलाओं को माई बहन योजना के अधीन 30-30 हजार रुपया देंगे, और उन्होंने सरकारी नौकरी देने की बात करी, 1500 पेंशन की बात करी, 500 में सिलेंडर देने की बात करी। देखना ये होगा, जो लोगों की जेब में चला गया लोगों को उस पर विश्वास है, जहाँ जो आने वाला है उस पर विश्वास है। जो अगर युवाओं की हम बात करें तो युवा अक गए हैं, क्योंकि एक तरफ अमित शाह जी बोलते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार में जमीन नहीं है, दूसरी तरफ भागलपुर में ही वहां पे अडानी को 10,000 हेक्टेयर जमीन दे दी गई, वो भी 1 रुपया एकदम छोटी सी एकदम सस्ते रेट पे। तो ये जो दोगलापन है भाजपा का, वो नौजवान पीढ़ी जो है वो समझ चुकी है। नौजवानों में बहुत टैलेंट है, अगर वो बाहर जाके कमाई कर सकती हैं तो वो अपनी ये क्या नाराजगी एनडीए दूर करने में कामयाब हो पाई है? क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ये आने वाला वक्त ही यहाँ पर बताएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। विमल में गुलिस्तां के ये